फ्लैट देख के आई और गेस व्हाट, एग्जाम्पल सोचो, मुझे बॉम्बे से कॉल आ गया कि शूट है, या जब सडनली कॉल्स आते हैं ना यार, तो आप पैनिक हो जाते हो कि अब मैं क्या करूँ। देखो ये देखो ये देखो, मतलब मैं क्या करूँ इतने सामान। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, सारी फ्रस्ट्रेशन आज से। तो ये सामान है जो पूरा पैक हो चुका है, आज इसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो बस आज हम दोनों बैठ के बात करेंगे और मेरे को इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछना है। 80% पैकिंग हमारी डन है। सच में सही है सब कुछ, लेकिन कि जो प्रेत आत्मा है वो कभी कभी ऐसी जागती है कि उस वजह से मैं प्रॉब्लम में ही आती हूँ फिर। हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आज का दिन है पैकिंग डे। आज सारा सामान पैक करना है। रात को मैंने सामान पैक किया। हर व्लॉग में एंट्री अंकल की। अब गाने लग गए। कैसे करूँ मैं व्लॉगिंग, बताओ कैसे बनूंगी मैं व्लॉगर, कैसे आएंगे मुझे व्यूज़, कैसे पहुंचूंगी मैं 100K 1 मिलियन तक, अगर यही हिसाब रहा तो। पर आज मुझे अपना सारा सामान पैक करना है। कल पता है कल मैंने बहुत सारे फ्लैट्स देखे। कल मैं बस घूम ही रही थी यहाँ वहाँ, बहुत सारे लोगों से बात करी, लेकिन कुछ मेरे बजट से बाहर थे, जो बजट में थे कुछ, और वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। तो बस ऐसे चलता रहा यार कल। और कल मैं चाहती तो मैं रिकॉर्ड कर सकती थी, कल का व्लॉग आ सकता था, बट लोगों को ना इश्यूज़ बहुत होते हैं, जो कि जायज़ भी हैं होना, कि नो फिल्मिंग, घर के बाहर तुम मुझसे रिकॉर्ड मत करो। मैंने गलती से ना एक घर पे ऐसे बात करते करते कैमरा ऑन कर लिया और बहुत एम्बैरेस हुई मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो फिर मैंने नहीं किया। एक तो मैं चिड़ी हुई थी, सुन लिया, फिर आंटी से रिकॉर्ड ही नहीं किया कल कुछ भी। उनका भाड़ में जा, मैं नहीं कर रही रिकॉर्ड, ठीक है। तो फिर आज यार बस ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। आधा सामान मैंने रात को पैक किया था, अब जो बाकी का पैकिंग है वो मैं सब आपको दिखाती हूँ। उससे पहले ब्रेकफास्ट करूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो बने रहना इस ब्लॉग में, ठीक है, जाना मत कहीं भी प्लीज़। आदि क्या सीन है फिर आज का, क्या करना है? देखते हैं अभी टाइम के हिसाब से। पैकिंग करके फिर निकले देखने के लिए। पहले पैकिंग कर लेते हैं उसके बाद। तेरे को गुस्सा नहीं आ रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्यों? मेरे लिए तो सब नया नया है। हाँ, तो एक्साइटमेंट में है ना। मैं उब चुकी हूँ यार। चलो ब्रेकफास्ट करते फिर निकलते, ठीक है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब मैं क्या करूँ इतने सामान का। ये सामान पैक कर कर के ख़त्म नहीं हो रहा। जब मैं आई थी बहुत थोड़े सामान के साथ आई थी, अब ये सामान जो भरा है ना भाई, पूरा घर मेरे ही सामान से भरा है। तो फटाफट बाकी का पैक करते हैं। और मुझे बाय द वे कॉल आ गया एक बंदे का, तो मुझे जाना पड़ेगा फ्लैट देखने के लिए। चलते हैं। अकेले यार पता नहीं कैसी जगह है, जाओ अंदर, कौन है, कौन रहता है, कैसे फ्लैट दिखाएंगे। तो अपने साथ एक लड़का ज़रूरी होता है हमेशा, अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है ना भाई। तो बस अब चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कुछ बनता है तो आज का व्लॉग लाइफ अपडेट पे ही होने वाला है। मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, तो स्टे ट्यून्ड। तो अभी मैं फ्लैट देख के आई और गेस व्हाट, नहीं मिला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार चंडीगढ़ रह के फ्लैट्स नहीं मिल रहे, फ्लैट की कमी नहीं है, पीजी की कमी नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरे प्रोफेशन में एक जगह पे फिक्स्ड होके काम करना, कि वहीं रह के काम करना, वैसा नहीं होता है। इन केस फॉर एग्जांपल सोचो, मुझे बॉम्बे से कॉल आ गया कि शूट है या कुछ है, या मुझे खुद से ही मेरा मन हुआ कि मैं जा रही हूँ, तो फिर यहाँ पे 1 महीना पहले बताओ, फिर बहुत सारी चीज़ें। चलो अगर मैंने खुद से डिसीजन लिया तब तो सही है कि मेरे पे है, ठीक है। सामने से जब सडनली कॉल्स आते हैं ना यार, तो आप पैनिक हो जाते हो कि अब मैं क्या करूँ, वहाँ पे भी रेंट पे करूँ, यहाँ पे भी रेंट पे करूँ। तो ये सिचुएशन ना मेरे साथ एक तो आज पहली बार बनी नहीं है। जब पहले बनती थी, इससे भी वर्स्ट बनती थी, तो मैं उस टाइम पे व्लॉगिंग नहीं करती थी। अब जब कर रही हूँ तो आपको सब रियलिटी बता रही हूँ। तो यार हमारे प्रोफेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहने की भी होती है। और 2 फ्लैट्स तो मुझे इसलिए नहीं मिले क्योंकि मैं एक्टर हूँ। कहते आप लेट आओगे, पार्टीज़ होंगी, दोस्त आएंगे, ये होगा वो होगा। तो कुछ फ्लैट्स तो मुझे वैसे नहीं मिले, ठीक है। और पता नहीं क्यों एक्टर सुन के भी 15,000 वाले फ्लैट 20 में बोल देते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, मुझे वो समझ में नहीं आता, लेकिन ये प्रॉब्लम है। तो अब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं अपना सामान अपने किसी फ्रेंड के यहाँ फ्लैट में रख के कुछ टाइम के लिए घर चली जाऊँ
और जब मेरा एकदम फाइनल हो जाएगा कि हाँ यार फ्लैट की बात हो गई, सब हो गया, तो मैं आ जाऊँगी। सामान नहीं लेके जाऊँगी, सामान अपने फ्रेंड के घर रख दूँगी, रजनी के पास, या 1-2 फ्रेंड सर्कल तो मैं क्या ही बोलूँ, मेरा सर्कल ही नहीं है यार। मेरे दूसरे कज़न है और एक रजनी है, तो इनमें से किसी के पास मुझे सामान रखना पड़ेगा। बाकी खुद को मुझे परेशान नहीं करना है, बात ये है बस, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी क्या क्या ही पैकिंग हुई है और क्या ही चल रहा है। सो इस रूम में देखो कि ये सारा कबाड़, ठीक है। किचन की हालत कुछ ऐसी है क्योंकि मैं अभी पैक कर रही हूँ सामान, ये सब ग्रॉसरीज और ये सब मुझे सब करना पड़ेगा। ये सब चल रहा है यार। अब आप मुझे बताओ कि डिफ़िकल्ट है ना, बहुत डिफ़िकल्ट है और मैं स्टक हूँ। लेट्स सी क्या बनता है। तो गाइज़ आज का घूमना बस यहीं पे फुल स्टॉप। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी घूमने फिरने। अब घूमना फिरना भी क्या था, मतलब कि रूम देखने, फ्लैट्स देखने। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था कि एक फ़्लैट है खाली, वो देखने आ जा। तो फिर मुझे वो एरिया थोड़ा सा दूर लगा, फिर मैंने वहाँ भी मना कर दिया। अब कुछ नहीं, कोई प्लान नहीं है, अब तो बस खाना बनाना है। राजमा चावल बनाने लगी हूँ क्योंकि आदि जब से आया 2 दिन बारिश ने ख़राब किए तो हम कहीं जा नहीं पाए। एंड उसके बाद बस वही है, सामान पैक कर लो, आज पूरा दिन यही किया बस। तो अभी मुझे लगा कि यार कहीं नहीं जाना, बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं साथ में और बस खाना खाएंगे और पबजी खेलेंगे आज, ठीक है। आज सारा गुस्सा पबजी में निकालेंगे, बस कुछ नहीं करना फिर इसके अलावा। ये सारा सामान पैक हो चुका है, ये वाला सारा सामान पैक हो चुका है। क्या हुआ आदि? मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, सारी फ्रस्ट्रेशन आज तेरे पे निकालूंगी मैं, सारी की सारी। मेरा प्यारा बच्चा, ये बेचारे आज इतनी धूप खाई ना इन्होंने, धूप। अब रात की चांदनी भी खाएंगे, इससे बेटर इनको अंदर रख दूं। बेबी प्लीज फोन पकड़ लो। हम एक साथ ही लेके जाने पड़ेंगे अंदर। आजा आदि पादी, चप्पल दिखा एक बार सबको, चप्पल दिखाते रही। मेरे दोनों पाँव आ जाएंगे, देख इसमें, ये देख भाई, तू खली की औलाद तो नहीं। नहीं मामी ने अगर ब्लॉग देखा ना, शीतल बनेगी, शीतल आ जाओ। ये गाइस, तो सारा काम करने के बाद अब फाइनली मुझे खाना बनाना है। आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल स्पेशली फॉर माय लिटिल बच्चा आदि। आज इसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, अदरवाइज बस भाग दौड़ थी, टेंशन वाली बातें थी, आदि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो बस आज हम दोनों बैठ के बात करेंगे और मेरे को इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछना है। तो अपकमिंग की तैयारी है ना। हाँ। तो बस ठीक है, फिर इससे बात करूँगी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा। 2 दिन तो जो बारिश हुई उसने बाहर नहीं जाने दिया, ठीक है, उस पर बहुत परेशान हुए थे। लेकिन अब सारी पैकिंग, 80% पैकिंग हमारी डन है, बिल्कुल। 20% जो है वो सारा किचन का है, ठीक है। बस एक बार मिलने की देरी है, फिर सामान हमने बस ढूंढना है, ठीक है। और मेरे सर से ये बोझ फाइनली ख़त्म होगा। वैसे मेरे को किसी ने बोला नहीं है कि तू ये फ्लैट चेंज कर, फ्लैट कितना अच्छा है, बहुत अच्छा, सच में सही है सब कुछ। लेकिन वही है ना, बस अंदर की जो प्रेत आत्मा है वो कभी कभी ऐसी जागती है कि उस वजह से मैं प्रॉब्लम में ही आती हूँ फिर। तो अब देखती हूँ, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जय माता दी, फिर देखते हैं क्या करना है। सो बस इतना ही आज के व्लॉग में, और मिलते हैं हम आपसे कल। तब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रहने दे, अपना ख्याल रखें और जल्दी से 20K करवा दें, क्योंकि मुझे आप 20K के नाम का केक काटना है। आप सबका नाम लेके केक काटना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तैयार बैठी हूँ, बस अब 20,000 करो तो सही। मैं बहुत ज़्यादा तैयारियाँ कर रही हूँ उस दिन के लिए। सो एनीवेज़, ख्याल रखो यार, कल बताती हूँ कि क्या सोचा है हमने, क्या अपडेट है, क्या करना है, क्या होगा।